एक बाउंसर ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, आईडी, हम दोनों 17-18 साल के लगते हैं क्या भाई? अभिनव ने हैरान होते हुए पूछा। रूल्स आर रूल्स, हम भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरे बाउंसर ने अपनी सफाई दी। अभिनव और चाहत ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों अपनी अपनी जेब में हाथ डालकर आईडी निकालने लगे। चाहत ने अपनी आईडी दे दी, जिसे बाउंसर चेक करने लगा। तभी जेब से एक कार्ड निकालते ही अभिनव को एहसास हुआ कि उसके सारे पैसे और आईडीज फिलहाल अनन्या की गाड़ी में पड़े थे। ये कार्ड जो उसके हाथ में आया था वो उसका टाइगर मेंबरशिप कार्ड था, जो वो चाहत के सामने तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकता था। क्या हुआ सर, आईडी दो ना। एक बाउंसर गर्म होने लगा। अभिनव अब यही सोचने लगा था कि वो उस क्लब के अंदर कैसे घुसेगा। इसी वजह से अभिनव ने तुरंत ही अपना वो कार्ड जेब में वापस डाल लिया और फिर एक मासूम सा चेहरा बनाकर वो बाउंसर की ओर देख के बोल पड़ा, मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, सब कुछ एक वॉलेट में था, लेकिन मैं वो ऑफिस में भूल आया हूँ। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और तुमने अभी जेब से कुछ निकाला तो था ना, फिर वापस क्यों रख दिया? बाउंसर ने भौहें नीचे करके उससे पूछा। अभिनव ने एक पल चाहत की ओर देखा और फिर वापस बाउंसर की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं, वो तो किसी और का विजिटिंग कार्ड था, आप जाने दीजिए ना, हम अडल्ट ही है, और वैसे भी मेरे पार्टनर ने तो आपको उसकी आईडी दिखाई दी है। अभिनव की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही वो बाउंसर ना करते हुए अपना सिर हिलाने लगा। अभिनव ने फिर से एक पल चाहत की ओर देखा। उसे ये डर था कि चाहत फिर से उसे ऑफिस जाकर अपनी आईडी लाने को ना बोल दे। अभिनव को पता था कि उसकी आईडी और सारे पैसे ऑफिस में नहीं बल्कि सुबह उस बैग में छूट गई थी जो फिलहाल अनन्या की गाड़ी में था। बाउंसर ने उन दोनों को परेशान होते देखा और फिर धीरे से अपना ऑफर रखा, अगर अंदर जाना ही है तो थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। क्या? अभिनव ने तुरंत उसकी ओर नजरें घुमाई। नोट हीरो, नोट, 3000 रुपए दे और चला जा अंदर। बाउंसर को रिश्वत मांगते देख ही अभिनव का खून खौल उठा था। उसे महसूस हुआ कि इस तरह के करप्शन से ही ये बाउंसर्स अंडर एज लोगों को भी क्लब में घुसने देता होगा। उसने सोचा कि अगर इससे कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती होगी तो नाम टाइगर के क्लब का ही खराब होता होगा। वो दांत पीसकर उसे करारा जवाब देने ही वाला था कि इतने में चाहत ने अपने पर्स से पैसे निकालकर बाउंसर को थमा दिए और अभिनव उसे हैरानी से देखने लगा। थैंक यू, एंजॉय। नोट गिनते हुए बाउंसर रास्ते से हट गया और चाहत अभिनव को लेकर अंदर चली गई। उसने घूस मांगी और तुमने दे भी दी? अभिनव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। इट्स ओके ना अभिनव, क्या ही फर्क पड़ेगा, अभी टाइम एंजॉय करने का है, फालतू अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। चाहत ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। अभिनव उसके साथ क्लब के अंदर आ गया और उन दोनों को अपने सामने एक बड़ा सा डांस फ्लोर दिखा जो कि हर तरह की लाइट से चमक रहा था। म्यूजिक का वॉल्यूम काफी तेज था, इसीलिए अभिनव धीरे से चाहत के पास आया और उसके कान में बोला, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। चाहत ने सिर हिलाकर हामी भरी और अभिनव के जाते ही वो भी डांस फ्लोर पर चली गई। टॉयलेट से बाहर निकलकर अपने हाथ धोते हुए अभिनव यही सोच रहा था कि आज उसका सारा खर्चा चाहत ने उठाया था, इसीलिए अब उसका भी फर्ज बनता था कि इस क्लब का बिल तो एटलीस्ट वो ही अपने मेंबरशिप कार्ड से भर दे। हालांकि उसे ये भी डर था कि कहीं चाहत उसको बिल भरते देख उस पर फिर से शक न करने लगे। इसी वक्त आसपास के टॉयलेट से दो और लोग बाहर निकलकर आ गए और अभिनव के पास ही वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए बतियाने लगे। यार मेहुल, यार टाइगर का क्या सीन है? सुनने में आ रहा है कि वो वापस आ गया। टाइगर के लेफ्ट में खड़े आदमी ने हाथ धोते हुए अपने आप को कांच में देखकर कहा, सुनने में तो यही आया है प्रताप, पर अंदर क्या ही हो रहा है किसे पता। आज तक ना टाइगर की किसी ने शक्ल देखी ना नाम जाना, बस यही सुन सुनकर डर रहे लोग कि टाइगर ये है वो है फलाना ढिमकाना। राइट साइड में खड़े मेहुल ने अपने दोस्त की ओर देखकर कहा। अभिनव उन दोनों के बीच ही खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसके हाथ पूरी तरह से धुल चुके थे, पर वो फिर से हाथ धोने लगा था ताकि उसे वहां रुककर उनकी बातें सुनने का बहाना मिल जाए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।